अंधाराला छेदित गेले शब्द स्वरांचे जे संचित, अंधाराला छेदित गेले शब्द स्वरांचे जे संचित, तेच उजळून प्रदीप्त केला, तेच उजळून प्रदीप्त केला तुमचा आमचा जागर दीप, तुमचा आमचा जागर दीप, तुमचा आमचा जागर दीप। सुस्वागतम 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 भाइयों और बहनों, आज साहित्य जागर व्हाट्सएप समूह द्वारा प्रस्तुत जागर दीप इस श्राव्य संस्करण के अंतर्गत स्वयं दीप इस श्रृंखला का चौथा भाग, और इस चौथे भाग में हम सुनने जा रहे हैं एक छोटी सी नन्ही सी परी को। जी हां दोस्तों, नागपुर से यह परी हमारे बीच अपने विचार साझा करने के लिए बंबई तक प्रस्तुति देने व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंची है। तो इस भारती यादव नामक परी को हम बहुत बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं। भारती यादव शायद अपने वक्तृत्व के माध्यम से यही हम तक पहुंचाना चाहती है कि जिंदगी की हर जंग देखो मैं कैसे लड़ती हूं, जिंदगी की हर जंग देखो मैं कैसे लड़ती हूं, असफलता को रौंद कर मैं सफलता का पहाड़ चढ़ती हूं, मैं भले ही दृष्टिहीन हूं पर मैं आगे ही बढ़ती हूं, सुन लो मेरे भाइयों मैं किताबें क्यों पढ़ती हूं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, भारती यादव के वक्तृत्व का यही विषय है, मैं किताबें क्यों पढ़ती हूं। आइए सुनते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं भारती यादव का। मैं भारती यादव, मेरा टॉपिक है मैं किताबें क्यों पढ़ती हूँ। इस विषय के संदर्भ में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहती हूँ। जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले हमें नर्सरी में भेजा जाता है, तो सबसे पहले मम्मी और पापा हमें किताबें लाके देती है। तो सबसे पहली हमारी दोस्त किताबें बनती है। हमारे मम्मी पापा हमें किताबें इसलिए लाके देते हैं कि किताबें में वो ज्ञान की वो रोशनी होती है जो हमारे दिमाग में जा सके और हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल सके। किताबें ही वो सीढ़ी होती है जो इंसान का सही मार्गदर्शन करती है। ज्ञान की ज्योति से हम अपने दिमाग को और भी ज्यादा हमारा भविष्य उज्जवल बना सके, इसीलिए सबसे पहले हमारे दोस्त के रूप में हमारी किताबें आती है। फिर उसके बाद स्कूल से फिर कॉलेज की लाइफ। इस पढ़ाओ में कई दोस्त आए, लेकिन किताबें ऐसी दोस्त थी जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा। वो हमारे साथ आखिरी तक रही। इवन किताबों के जरिए ही हमें इतना ज्ञान मिला कि हम क्या है ये किताबें ने ही हमें बताया। हमें जिस सब्जेक्ट पे जितना ज्यादा इंटरेस्ट आया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे विषय ऐसे थे जिनसे हमारा ज्ञान दिन ब दिन दुगना होता गया। हमें पता चला कि क्या संसार में क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजों की क्या डिमांड है, कौन सी चीजें जरूरी है, आजकल समाज में क्या चल रहा है और कौन कौन सी चीज, किस किस चीजों का जनरल नॉलेज हमारे दिमाग में होना चाहिए। आजकल ये सब चीजें बहुत जरूरी है जो हमें किताबों के जरिए हम ये सब ज्ञान पा सकते हैं। किताबें ही थी जिसने हमारे दिमाग का सही मार्गदर्शन कराया। ये किताबें ही थी जिन्होंने 4 लोगों की नजरों में हमारी एक अलग पहचान बनाई। अगर किताबें ना होती तो हमारा ज्ञान न दुगना होता, न उसके प्रति हमारे मन में कोई भी, न हमारे दिमाग में ज्ञान होता और ना ही इस ज्ञान के जरिए हम क्या है ये अपनी पहचान कर पाते। किताबें ही थी जिन्होंने हमें एक अच्छी पोजीशन दी, अच्छा पद दिया, और इस किताबों के जरिए ही हम एक अच्छे नागरिक भी बन पाए
और अपने आप को स्वतंत्र नागरिक भी कह पाए, तथा हम किताबों के जरिए ही एक उच्च पद पर अधिकारी भी बने और इस कद्र बने कि हम अपने माता पिता की जवाबदारी ही नहीं, अपने परिवार की जवाबदारी भी उठा सके। तो ये किताबें ही थी जिसने सभी की नज़रों में एक अलग जगह हमारी बनाई। किताबों के जरिए ही हमें ज्ञान मिला और इस ज्ञान की रोशनी के कारण ही हमारा व्यक्तित्व निर्माण हुआ कि हम क्या है, हम खुद की पहचान कर पाए कि हम क्या है और हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमने क्या करना चाहिए। अगर किताबें नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्ञान होता। पिछले ज़माने में आपने देखा होगा कि लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं था, उन्हें शिक्षा क्या होती है इस बात से वे वाकिफ नहीं थे। तो आपने देखा होगा कि पिछले ज़माने में अंधविश्वास फैला हुआ था। किताबों के नॉलेज से हम डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए, यहाँ तक कि लीडर तक बन पाए। ये किताबें ही थी जिसने इतनी तरक्की की कि हमारे शरीर के भीतर के अनेक पार्ट्स का इलाज हो सकता है। कैंसर, टीबी, यहाँ तक हार्ट का भी ऑपरेशन करके जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर किताबें नहीं होती तो ये सब नॉलेज ना होता, अगर किताबें ना होती हम एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते। आजकल कंप्यूटर निकला है, इस कंप्यूटर का नॉलेज लेके ही हम बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो ये किताबें ही थी जिन्होंने एक साइंटिस्ट बनाया और अनेक प्रकार के रिसर्च किए। पिछले जमाने में जब इंसान के पास किताबें नहीं थी, वो शिक्षा की रोशनी से अनजान था, तो वो नहीं जान पाया कि शिक्षा के जरिए वो कैसे अपना विकास करे। अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा पैदा होती तथा जाति भेद, ये सब इसी कारण हुआ क्योंकि इंसान शिक्षित नहीं था। जब वो शिक्षित हुआ तब उसने देखा कि शिक्षा के जरिए सब इक्वल है। इंसान की कीमत ना कि जात पात, छुआछूत, रूढ़ी विचारों से होती है, बल्कि गुण से होती है। और ये जब गुण उसमें तभी विकसित हुए जब उसमें शिक्षा की रोशनी आई। इसीलिए शिक्षा के जरिए ही हम एक अच्छे नागरिक के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हो पाए। ये किताबें ही थी जिन्होंने एक अलग पहचान हमारी बनाई। आजकल आप देखोगे कि जो इंसान को किताबी नॉलेज नहीं होता, उसके बात करने का तरीका नहीं होता, सलीका नहीं होता, उसे किस तरह से अपने बातों को प्रस्तुत करना है, ये नॉलेज यही थी जिन्होंने हमें गुरुओं के, हमारे टीचर्स के जरिए हमें ये बताया कि हमें अपने बातों को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए चार लोगों के बीच में, हमें कैसे समझाना चाहिए और कैसे किताबों के जरिए किताबी नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देकर हमारे भारत के नागरिकों को एक शिक्षित नागरिक बनाना चाहिए। तो ये किताबें ही थी जिसने हमें ऊंचाई तक पहुंचाया। ये किताबें ही थी जिन्होंने एक सभ्य इंसान हमें बनाया। ये किताबें ही थी जो हमें अच्छे से अच्छा पद दिला सकती है, अच्छे से अच्छा पोजीशन दिला सकती है। ये किताबें ही थी जो हमें खुद को ही नहीं, हम अपने परिवार को पाल सके, हमारे परिवार की जवाबदारी ले सके। ये किताबें ही थी जिसने हमें आगे बढ़ाया। इतना कह के मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। तुमचा मुचा जागरली